हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश ग्रामर में। चाहे आप स्पीकिंग करते हो या सेंटेंस को बनाते हो तो पर्सन का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। तो पर्सन को समझना बहुत ही बेहतर होगा आपके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए और अंग्रेजी के सीखने के तरीक़ों के लिए। तो पर्सन को स्टार्ट करते हैं। पर्सन, बच्चों मैं बता दूं, पर्सन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्पीकिंग के लिए और राइटिंग के लिए भी, क्योंकि पर्सन के अनुसार ही अंग्रेजी ग्रामर में जो वर्ब्स आते हैं वो होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आता है। मतलब जैसा पर्सन रहता है वैसे ही उसके वर्ब्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सबसे पहले समझ लें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, यानी बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं यानी आई जो हो गया वो फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, यानी जो सुनता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम लोग सुन रहे हो तो आप हो गए सेकंड पर्सन यानी यू। और थर्ड पर्सन होता है कि जिसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोला जाए तो वो थर्ड पर्सन होता है। सिंपल तरीका है, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, लिख देता हूँ। ये हो गया बोलने वाला, ये हो गया सुनने वाला, ये हो गया जिसके बारे में ये हो गया जिसके बारे में बोला जाए। यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाला होता है। कोई बोल रहा होता है तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे और यदि कहता है कि वो बोल, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन। मेरे साथ 2 और लोग रहेंगे तो बोलेंगे, और सब कोई बोल रहे हैं तो बोलेंगे हम लोग बोल रहे हैं, यानी वी। तो मैं और वी यानी आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन हुए। सेकंड पर्सन जैसे हम लोग बोल रहे हैं और तुम सुन रहे हो, यानी यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। एंड थर्ड पर्सन किसी और के बारे में यदि बोला जाए तो वो थर्ड पर्सन होता है। एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे और बारी बारी से समझेंगे हर पर्सन को कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर कौन होते हैं, प्लूरल नंबर कौन होते हैं, सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को देखते हैं, उसके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन हम लोग ले लेते हैं। यस, 2 मैंने लिखा पर्सनल प्रोनाउन आई और वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, क्योंकि आई और वी जो होता है वो बोलने वाला होता है, वो वक्ता होता है, वो बोलता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि आई और वी में से कौन सिंगुलर नंबर है, कौन प्लूरल नंबर है। तो ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सीखते हैं उसको कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आई और वी में से कौन सा होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं।
मैं यहाँ एक स्पेशल पॉइंट बता दूँ कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई तो होता है, लेकिन आई एक अपवाद के रूप में है। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके जो वर्ब्स आते हैं वो फॉलो नहीं करता है, वो प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। यह एक अपवाद के रूप में है। बच्चों ये ध्यान से समझना कि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तो होता है, ग्रामर के अनुसार से सिंगुलर नंबर जो होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तो है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आते हैं वो प्लूरल वर्ब आते हैं। हम लोग सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे कि आई के साथ प्लूरल वर्ब कैसे आते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है आई को लेकर के, और इसमें समझना है कि आई का प्रयोग कहाँ सिंगुलर रूप सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और कहाँ आई के साथ जो सिंगुलर तो है लेकिन उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आया है। ये अपवाद के रूप में है, इसको ध्यान से समझना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि आई सिंगुलर नंबर है। आई बिल्कुल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आते हैं वो प्लूरल आते हैं। देखो सारी कन्फ्यूजन आपके ख़त्म हो जाएंगे। देखना, आई एम अ टीचर, देखो यानी आई को डिनोट कर रहा है, आई को डिनोट कर रहा है सिंगुलर नंबर, क्योंकि एक शिक्षक है, एक शिक्षक है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, आप समझ गए कि आई के साथ एम लगा और अ टीचर लग जाता है तो वो किसी एक का बोध कराता है और जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, आई सिंगुलर है। यहाँ भी मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, आई है। ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है। लेकिन अब बात आती है कि सिंगुलर नंबर यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का प्रयोग प्लूरल के रूप में हुआ है। वो देखो कैसे, देखो हैव, डू, हैव, यानी आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है लेकिन सिंगुलर वर्ब को ये फॉलो नहीं करता है। यह एक अपवाद के रूप में है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखना, मैं बता देता हूँ कि आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है, जबकि सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। ये फॉलो नहीं करता है ग्रामर के रूल को, ये अपवाद के रूप में है। और फिर देखना, आई डू, जब सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ डज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ ये फॉलो नहीं करता है। आई के साथ हैव, यानी जब सिंगुलर नंबर है तो हैज का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, ये ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करता है। यह एक अपवाद के रूप में है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है लेकिन ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है लेकिन वो वर्ब का फॉलो यानी वो अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेकर के आता है। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई हो गया, अब वी को देखते हैं। ये प्लूरल नंबर है, वर्ड से ही पता चलता है। हम लोग मीन्स कहने का मतलब है एक नहीं एक से अधिक। हम लोग, हमारे साथ दो जन और होते तो हम लोग बोलते। यदि मैं हूँ सिर्फ एक तो मैं बोलूँगा आई, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई एंड देन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। तो वी को हम लोग समझेंगे कुछ सेंटेंसेस को बना करके। चलिए, यस, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी को लिए हैं और वी से संबंधित हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे और समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी कैसे होता है, वो अपने साथ वर्ब कैसे लाता है और उसके साथ नाउन यदि प्रयोग होता है तो वो किस रूप में होता है। चलो,
ठीक है, मैंने वी को लेकर के कुछ सेंटेंसेस को लिखा है, आप देख पा रहे हैं। वी आर टीचर्स, वी वर डॉक्टर्स, वी हैव अ कार, वी हैव अ पेन, वी डू नॉट गो, वी वॉच द मैच। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ कि वी का प्रयोग सब में हुआ है, सब में वी का प्रयोग हुआ है। अब देखना, मैंने बताया कि जो प्लूरल होता है उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आते हैं। तो सबसे पहले वर्ब हम लोग देख लेते हैं कि वो प्लूरल कैसे हुआ है। देखना, आर प्लूरल है, इज रहता तो वो सिंगुलर हो जाता है। वर प्लूरल है, वाज रहता तो वो सिंगुलर हो जाता है। हैव यदि हैज रहता तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ प्लूरल आया हुआ है, यानी हैव जो है ये प्लूरल है और वी के साथ लगा हुआ है। यहाँ भी वी डू, सिंगुलर रहता तो डज होता है, लेकिन ये प्लूरल है, इसके साथ डू का प्रयोग हुआ है। वॉच ये भी वर्ब का पहला रूप है, यदि सिंगुलर होता है तो वर्ब का पांचवा रूप आता है। ये वर्ब का पहला रूप आया हुआ है, इसलिए ये प्लूरल है। तो सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि वी का प्रयोग हुआ है और इसके साथ जो वर्ब आए हैं वो सारे प्लूरल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है और आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। लेकिन आई जो होता है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग अपने साथ नहीं लाता है, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन यानी स्पीकर, सॉरी लिसनर, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, यानी यू जो है वो सेकंड पर्सन है। अब हम सेकंड पर्सन में भी देखेंगे कि यू जो है, यू का प्रयोग सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में कहाँ हुआ है और यू का प्रयोग सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के रूप में कहाँ हुआ है। दोनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। जी हाँ, सेकेंड पर्सन यू होता है और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में यू का प्रयोग कैसे होता है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यू तो सिंगुलर है ही नहीं। यू मैं बता दूं बच्चों, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये सेंटेंस पर निर्भर करता है कि यू का प्रयोग किस रूप में हुआ है, सिंगुलर में या प्लूरल में। तो सेंटेंसेस को हम लोग बना करके देखेंगे, आपके सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले यू जो होता है वो सिंगुलर नंबर के रूप में कैसे प्रयोग हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। आपको यहाँ समझना है, जैसे आई को मैंने क्लियर करके बताया कि आई जो होता है वो सिंगुलर नंबर है, लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आता है। यू जो होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये अपने साथ वर्ब का प्रयोग प्लूरल के रूप में लेता है। लेकिन इसके बाद जो सेंटेंस, इसके बाद जो वर्ड यूज होते हैं उससे हम लोग पता लगाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो अब देखो, यू सारे सेंटेंस में यू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखना सबके साथ आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ वर का प्रयोग हुआ है। तो यानी आर 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 वर, ये सारे प्लूरल वर्ब हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है।
लेकिन हम लोग यहाँ समझेंगे कि यू जो होता है ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आता है, लेकिन यू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कहाँ हुआ है, अब इसका अंदाज़ा यहाँ से देखिए। अब देखना, अ डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। अब किसी को कह रहे हैं यू आर ए डॉक्टर, यानी कोई एक बंदा आपके सामने खड़ा है, उसको बोल रहे हैं यू आर ए डॉक्टर, तो वहाँ यू का प्रयोग सिंगुलर के रूप में हुआ है। यू आर ए टीचर, आपके सामने कोई टीचर है तो आप बोलते हैं यू आर ए टीचर, यानी कोई एक बंदे को बोलते हैं। जब किसी एक बंदे को बोलते हैं तो सिंगुलर है, तो यहाँ यू का प्रयोग सिंगुलर के रूप में हुआ है। यू आर ए पॉइट, किसी पॉइट को बोलते हैं यू आर ए पॉइट, यू आर ए पॉइट, तो किसी एक बंदे को बोलते हैं। जब किसी एक बंदे को बोलते हैं तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है। यहाँ भी देखना, यू आर ए डांसर, किसी डांसर को आप बोलते हैं यू आर ए डांसर, किसी एक बंदे को बोलते हैं, किसी एक बंदे को बोलते हैं, इसलिए इसका सब्जेक्ट भी क्या होता है, ये सिंगुलर है। यू आर ए प्लेयर, आप खिलाड़ी थे, आप एक खिलाड़ी थे। तब यहाँ देखिए ये बताता है कि ये सब्जेक्ट जो हुआ है प्रयोग वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो अब प्लेयर किसी एक खिलाड़ी को बोलते हैं, तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आया है ये सिंगुलर है। तो आप ये इन सेंटेंसेस से समझ गए होंगे कि यू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कहाँ हुआ है। अब हम लोग समझेंगे यू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कहाँ होगा, कैसे होगा, और उसको हम लोग समझेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से। बच्चों बता दो, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों है। ये निर्भर करता है आपके लिखने या बोलने पे कि आप किस तरीके से उसको बोल रहे हैं, किस तरीके से उसको लिख रहे हैं। अभी हम लोग समझेंगे सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर जो यू है, इसका प्रयोग हम लोग सेंटेंसेस में कैसे पता लगाएंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो चलिए, मैं सेम सेंटेंसेस को ले रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आसानी होगी। जी हाँ, मैंने 4 सेंटेंसेस को लिखा है। सब में सब में यू का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ भी यू का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैंने आपको बताया कि यू जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेकर के आता है। लेकिन अब उसके बाद जो यूज होता है वर्ड्स, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे देखना, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल है। सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है, यहाँ वाज का प्रयोग हुआ, यहाँ वाज का नहीं। यहाँ यू अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आता है, लेकिन अब इसके बाद जो वर्ड प्रयोग होते हैं, यानी नाउन का प्रयोग इसमें हुआ है, इसके सिंगुलर प्लूरल वर्ब के बाद, प्लूरल वर्ब के बाद जो नाउन है वो उस पर निर्भर होता है कि अगला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। देखना, डॉक्टर्स, यानी यू आर डॉक्टर्स। आपके सामने बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो अब आप बोलते हैं यू आर डॉक्टर्स। वहाँ यू का प्रयोग प्लूरल के रूप में हुआ है, यानी इस नाउन से पता चलता है कि यू का प्रयोग सिंगुलर के रूप में हुआ है या प्लूरल के रूप में हुआ है। टीचर्स, आपके सामने बहुत टीचर्स हैं, तो आप बोलते हैं यू आर टीचर्स, यानी एक के लिए नहीं अधिक के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यू जो होता है ये प्लूरल हो गया। यहाँ देखना, डांसर्स, डांसर्स, आपके सामने बहुत सारे डांसर्स हैं, आप बोलते हैं यू आर डांसर्स, यानी एक को आप नहीं बोल रहे, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं जो डांसर हैं, उनके लिए प्रयोग हो रहा है यू, तो यहाँ ये यू प्लूरल होता है।
यू वर पॉइट्स, बहुत सारे पॉइट्स हैं, बहुत सारे पॉइट्स हैं, तो यू वर पॉइट्स यानी नाउन जो आया है वो प्लूरल हो गया है, ये प्लूरल हो गया है, नाउन जो आ गया है तो प्लूरल हो गया है, तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा ये भी प्लूरल होगा। तो हम लोगों ने कितने आसान तरीके से समझ लिया कि यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो सिंगुलर का प्रयोग कहाँ, उसमें लगे नाउन के अनुसार होता है, और प्लूरल का प्रयोग भी उसमें लगे नाउन के अनुसार होता है। मैं कुछ और सेंटेंस को लिखता हूँ, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, जी, अब कन्फ्यूजन यहाँ खड़ा हो जाता है कि यहाँ हम लोग यू को सिंगुलर समझें या प्लूरल समझें। चूँकि नाउन इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, जो सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। यू वर बिजी, आप व्यस्त थे। यू आर गुड, आप अच्छे हैं। तो इसमें हम लोग सिंगुलर और प्लूरल का यूज कैसे होगा या कैसे हुआ है इसको हम लोग समझेंगे। बच्चों मैं बता दूं, इस तरह के सेंटेंस रहे तो आपको अपने ध्यान में रखना है कि ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है। यदि आप प्रयोग कर रहे हैं यू आर रेडी, ये सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो यू हो जाएगा प्लूरल। यदि यू ये सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति के लिए तो यू हो जाएगा सिंगुलर। उसी तरह दूसरा में भी यदि इस सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं बहुत लोगों के लिए तो वो प्लूरल हो जाएगा यू। किसी एक के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ भी किसी एक के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो यू सिंगुलर, और अधिक के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो यू प्लूरल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस रूप में समझेंगे। किसी रूप में भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, आप थर्ड पर्सन को हम लोग लेते हैं। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं उसको हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आप वीडियो को देखो, बार बार देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने टीचर से अपने दोस्तों को शेयर करो। या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वो किसी एक को दर्शाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसी एक को दर्शाता है। तो उन सारे वर्ड्स को हमने लिखा, ही, सी, इट, या कोई एक नाम, किसी एक नाम, कोई एक नाम होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो कुछ सेंटेंसेस को हम लोग इसमें बना करके देखेंगे और सीखेंगे कि इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब आते हैं वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो उस वर्ब को भी हम लोग समझेंगे और इन सारे वर्ड्स को भी समझेंगे जो सेंटेंस में यूज होता है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सबसे पहले थर्ड पर्सन तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोला जाए तो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ही इज़ अ टीचर, यानी किसी और के बारे में बोल रहे हैं। ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है, किसी और के बारे में बोल रहे हैं। राम रहीम कुछ भी हो, किसी और के बारे में बोल रहे हैं, ही इज़ अ टीचर। सी इज़ अ डॉक्टर, किसी और के बारे में बोला जा रहा है कि वह एक डॉक्टर है। इट इज़ गुड, अब देखना, इट इज़ गुड किसी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं कि अच्छा है। राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, एक नाम है राम, तो राम के बारे में बोला जा रहा है, तो ये सारे थर्ड पर्सन हैं। और थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नंबर कैसे हैं, इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे कि जो वर्ब होता है सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यदि वो फॉलो करता है तो वो सिंगुलर है। ठीक है, अब देखना, ही के साथ इज आया, सिंगुलर वर्ब। सी के साथ इज आया, सिंगुलर वर्ब। और साथ साथ आप यहाँ देखें नाउन भी है जो है, ये डिनोट कर रहा है किसी एक को, अ टीचर, अ डॉक्टर, किसी एक को बताया जाता है। एक, इसके साथ वर्ब आया इज, तो ये सिंगुलर है। राम, इसके साथ वर्ब आया इज, तो ये भी सिंगुलर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है और किस रूप में हम समझ रहे हैं, किस रूप में उसके साथ वर्ब आता है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होते हैं उसके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है, जैसे इन सेंटेंसेस में प्रयोग हुआ है। अब हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के बारे में समझेंगे और उसके साथ जो वर्ब आता है वो कैसे होता है। मैं बता दूं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो होते हैं उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आते हैं। तो सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। यस, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे हैं। दे का प्रयोग जब हम लोग करते हैं या समझते हैं, वे लोग, यानी एक से अधिक लोग हो जाते हैं तो हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। और दे जो होता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। या और भी लिखा कि टू और मोर नेम्स, दो या दो से अधिक नाम जो होते हैं वो प्लूरल नंबर में होते हैं और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आता है। तो हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो होते हैं उसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है, उसके साथ वर्ब जो आता है वो कैसे आता है। मैंने दे का प्रयोग किया है सेंटेंस में और कुछ दो सेंटेंस ऐसे भी लिखे हैं जिसमें कि दो या इसमें दो ही नाम है, दो से अधिक नाम भी इसमें रह सकते हैं। तो दे का प्रयोग देखो, दे का प्रयोग यहाँ हुआ है, इसके साथ वर्ब क्या आया आर, इसके साथ वर, यानी ये प्लूरल वर्ब है
और दे के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब यदि काउंटेबल नाउन इसके बाद प्रयोग होता है तो वो भी प्लूरल होता है, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है, दे का प्रयोग हुआ है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल हुआ है। अब देखना, राम एंड रहीम, दो नाम है, मैंने बताया कि दो नाम या दो से अधिक नाम जो होते हैं वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आते हैं, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग हुआ है और होता है। राहुल एंड गणेश, इसके साथ भी वर्ब प्लूरल हुआ है। तो आप बड़े आसानी से पर्सन को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पर्सन को लेकर के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक चार्ट बना देता हूँ जिसके माध्यम से और आप आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन वर्ड्स को हम लोग आगे सेंटेंस में भी देखेंगे। जब अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे तो सेंटेंस, इन वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। आप इस टेबल को याद रखेंगे। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, मी, माई, माइन ये फर्स्ट पर्सन के पार्ट है, वी, अस, आवर, आवर्स ये फर्स्ट पर्सन वी के पार्ट है, यू, यू, योर, योर्स ये यू के पार्ट है, ही, हिम, he, his, ये he के पार्ट्स हैं, she, her, hers ये she के पार्ट्स हैं, they, them, their, theirs ये their के पार्ट हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है एंड ये थर्ड पर्सन है। तो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आसानी से पर्सन को समझ गए होंगे। आप ऐसे ही वीडियो को ऐसी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्टूडेंट को से अपने टीचर्स को शेयर करें और क्लासेस में डिस्कस करें। आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।